इस वक्त मौजूद हूँ मैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर इंडिया पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के ऊपर। इस तरफ आपको पाकिस्तान का परचम नज़र आ रहा है और सामने आपको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया का परचम नज़र आ रहा है और वहाँ के लोग नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो सामने मुझे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल GHHS नज़र आ रहा है इंडियन साइड पे। इस पूरे एरिया में इंडियन आर्मी की काफ़ी ज़्यादा चेक पोस्ट हैं और ये सामने पहाड़ के ऊपर अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इंडियन आर्मी की एक चेक पोस्ट मुझे नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान परचम पाकिस्तानी आर्मी की चेक पोस्ट भी नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल नीलम वैली। कल रात को हम जो है वो इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचे थे और बहुत ही बुरी कोई रात गुजरी है यार। मतलब हमें ये एक बेसिक सा रात को जो है वो होटल मिला। जब बारिश शुरू हो गई थी तो हम आगे जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाए शादरा की तरफ। बहुत ही मतलब एक फजूल सा होटल मिला, सफाई कोई ख़ास नहीं थी और ऊपर से कल रात इतनी बारिश आई, इतनी तेज़ आंधी थी कि जो टीन की छत है ना होटल की, वो ऐसे थी कि जैसे उड़ने लगी है। इतनी उसने आवाज़ की और डिस्टर्बेंस के मतलब सो ही नहीं पाए और सारी रात बैठ के गुजारी। बाकी अभी सुबह हो गई है, माशाल्लाह से बारिश भी हट गई है, आसमान भी क्लियर हो गया है। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है जिस तरह आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। और रात को तो अंधेरा था, इतना ख़ास पता नहीं चला, लेकिन माशाल्लाह से लैंडस्केप इस जगह का बहुत ही प्यारा है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जी कश्मीर जन्नत है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है इस पूरे एरिए का, स्पेशली ये चीज़ देखें। और बाकी अभी आपको दरियाए नीलम, या जिसे किशन गंगा रिवर कहते हैं, उसके थोड़े से नज़ारे करवाते हैं। यह जनाब नीचे सामने बह रहा है दरिया नीलम। नीलम इसे पाकिस्तान में कहा जाता है और किशन गंगा इसे जो है वो इंडिया में कहा जाता है। और ये इस वक्त सामने आपको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की जो है वो हाउस होल्ड लाइफ जो है वो नज़र आ रही होगी। बाकी काफ़ी ज़्यादा चेक पोस्ट भी हैं उस तरफ और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत एरिया। अच्छा जी, होटल से अभी हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया जो लाइन ऑफ कंट्रोल मोनूमेंट है उसकी तरफ। बाकी मैं मानता हूँ कि आजकल का जो टाइम है पाकिस्तान में बेस्ट टाइम है टूरिज़म के लिए, क्योंकि कहीं पर भी आपको जो है वो रश नहीं मिलता। प्राइजेज़ होटल्स वगैरह की बहुत ही जो है वो इकोनॉमिकल होती हैं। और ये एक चीज़ मैंने रात को भी आते हुए देखी थी कि रास्ते में काफ़ी जगह जो है वो ये बाउंड्री वाल नज़र आती है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो जिसे मालूम हो इसका पर्पज़ क्या है तो मुझे कमेंट में जो है वो लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और सीनिक एरिया है दोनों तरफ। बाकी अगर मैं आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की हिस्ट्री बताऊं तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। 1998 में कारगिल की वार के बाद इस बॉर्डर को जो था वो लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर किया गया था। यहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल था और इंडियन आर्मी का कंट्रोल था। और ये सामने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का आपको परचम नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल नीलम वैली। यहाँ पर कि हम लास्ट नाइट पहुँचे थे। मूड तो था कि हम स्टे करेंगे शादरा जाके, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई तो हमें यहीं पर जो है वो स्टे करना पड़ा। बाकी बहुत ही खूबसूरत एरिया है, स्पेशली इस एरिया का जो लैंडस्केप है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सिर्फ लैंडस्केप है, इस एरिया की सबसे जो यूनिक चीज़ है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। यूनिक चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि ये है जी पाकिस्तान, और ये परचम आपको नज़र आ रहे होंगे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का परचम। ये है जी आज़ाद कश्मीर, और जो इस तरफ है नीचे आपको नीलम रिवर नज़र आ रहा है, या जिसे किशन गंगा रिवर कहते हैं। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। सामने इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है, एक इनका मोनूमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, अज़मत हिंद लिखा हुआ है इसके ऊपर।
इंडिया का मैप बना हुआ है और इसके अलावा ये कुछ वर्डिंग वगैरह लिखी हुई है। तो ये चीज़ बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है कि इतने करीब हैं जी हम दोनों, वो कश्मीर और ये कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान। इंडियन कश्मीर की तरफ कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा आबादी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ इंडिया की नेशनल कार मुझे ज़रूर खड़ी हुई नज़र आ रही है कि इंडिया की पुलिस नेशनल कार स्कॉर्पियो। और बाकी सेम है यार, जिस तरह से इस तरफ है वैसे ही जो है वो उस तरफ है। ये अभी इंडिया के सर के ऊपर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो इसके ऊपर चलते हैं। अभी हमारी कोशिश है कि शान को जो है वो इंडिया का बॉर्डर पार करवाएं और श्रीलंका तक भेजें, जो इसका देश है। ठीक है, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 टाइम जोन मिलेंगे, इंडिया नई दिल्ली का 6:35 और इस्लामाबाद पाकिस्तान का। इंडिया आधा घंटा आगे है क्योंकि हम खड़े हुए हैं जी इंडिया पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल आज़ाद कश्मीर नीलम वैली, और सामने ये इंडिया है, इस तरफ ये पाकिस्तान। तो यहाँ पर भी डुअल टाइम जोन आ रहा है। इन चेक करो, ये बैठा हुआ है बंदर पाकिस्तान की तरफ, अभी ये ब्रिज क्रॉस करेगा और जाएगा इंडिया की तरफ। लास्ट नाइट हमारी बहुत बुरी गुजरी क्योंकि हमें प्रॉपर कोई होटल नहीं मिल पाया, बारिश हो गई। तो रास्ते में एक बड़ा बेसिक सा होटल था और बहुत बुरा होटल था। सारी रात इतनी बारिश हुई और इतनी ज़्यादा लाइटनिंग थी कि भाईजान तूफ़ान आया हुआ था, और उसकी छत ऐसे थी कि रूम की कि अभी उड़ने लगी है। तो नींद पूरी बिल्कुल नहीं हुई, थकन आपको हमारे चेहरे के ऊपर नज़र आ रही होगी। आज का हमारा प्लान कुछ ऐसे है कि अभी अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रत्ती गली की तरफ। बहुत ही खूबसूरत लेक है, इवन कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लेक कंसिडर की जाती है और उसे कहा जाता है क्वीन ऑफ ऑल लेक्स। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ होंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है वो सीनिक रूट भी है और एडवेंचर भी बड़ा होने वाला है। और वहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है बबून पीक का। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और आपको लेके चलते हैं जी लेक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है जी केरन की तरफ और रत्ती गली लेक की तरफ। बाकी दुआ है अल्लाह से आज का सफ़र हमारा जो है वो अच्छा गुजरे, क्योंकि 1-2 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग थी इस सारे एरिया में, और आपको पता है कि फ्लैश फ्लड भी था दवारियाँ के मुकाम पर और दवारियाँ से पीछे भी रत्ती गली लेक वाले जो ट्रैक है। तो अल्लाह से दुआ है कि आज का हमारा सफ़र जो है वो बेहतरीन गुजरे। ये जिस वाल की मैं बात कर रहा था, ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जगह जगह मिलेगी, और आई डोंट नो कि ये किस पर्पज़ के लिए है, इसको ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। तो जिसको भी मालूम हो, नॉलेज हो अबाउट डैट, तो मुझे एक कमेंट पे जो है वो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको कोट कर दूंगा कि एक्चुअली इस वाल का जो है वो पर्पज़ क्या है। इस एरिया में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि टूरिज़म एज़ कम्पेयर टू मरी और नरान वगैरह के एरिया काफ़ी कम है, और यही वजह है कि यहाँ पर एक तो होटल्स की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, बाकी अमेनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और प्राइजेज़ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, तो इस पूरे एरिया में जो है ना वो होटल्स बहुत कम है। मुजफ्फराबाद से अगर आप निकलें तो नौशहरी से पहले आपको होटल मिल जाते हैं। नौशहरी डैम, जिसे नीलम डैम कहते हैं, उसको हम जैसे ही क्रॉस करें ना तो आगे हमें केरन तक कोई भी एक अच्छा होटल नहीं मिलेगा। यही वजह है कि हमें भी रात कोई अच्छा होटल मिला नहीं। सामने बहुत ही खूबसूरत और मजेस्टिक किस्म का व्यू है दरिया नीलम का, और दरिया नीलम में यहाँ पर तो फ़्लो बहुत अच्छा है, लेकिन दरिया नीलम जब मुजफ्फराबाद के पास जाता है, क्योंकि उससे पहले दरिया नीलम के ऊपर डैम बन चुका है, तो वहाँ पर इसका फ़्लो जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैसिव फ़्लो है, और रिसेंट डेज़ में फ्लैश फ्लड था दरिया नीलम के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा जो इस दरिया ने तबाही मचाई थी अपर के एरिया में जी। तो वेलकम टू केरन सिटी।
केरन नीलम में आई थिंक नीलम वादी में सबसे बड़ा शहर है और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ जो है वो एक सिटी है। उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आवाम आई होती है, लोग टूरिस्ट आए होते हैं और पाकिस्तान की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे जो है अगर आप देखें तो दरिया के किनारे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होटल्स रिजॉर्ट्स हैं उस तरफ भी और इस तरफ भी। उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए होते हैं इस मुकाम पर और पाकिस्तान की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म इस शहर में है क्योंकि मोस्टली होटल जो अच्छे होटल्स हैं वो इस शहर में ही मिलेंगे आपको। अभी अगर आप सामने देख रहे हैं तो GHHS गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक गांव में नज़र आ रहा है जी। तो केरन हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और अभी हमने दरिया के किनारे पर ही स्टे किया है और फ़्लो चेक करें दरिया का कितना फ़्लो है। और यहाँ से अगर सामने आपको मैं ऊपर जूम करके दिखाता हूँ पहाड़ों के ऊपर तो इंडियन आर्मीज़ की चेक पोस्ट आपको नज़र आ रही है। सिर्फ इंडियन आर्मी की नहीं, अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो पाकिस्तानी परचम नज़र आएगा। पाकिस्तानी आर्मी की भी काफ़ी चेक पोस्ट इस एरिया में है। बाकी इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। अभी यहीं से मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूँगा रत्ती गली लेक का और उस पूरे के पूरे व्लॉग को ट्रैक को बिल्कुल अलग रखेंगे।